हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आपका स्वागत है हम आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सेंटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो यूट्यूब पे वायरल चल रहा है क्वेश्चन, यूट्यूब पे जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वायरल चल रहा है, उसी एमसीक्यू को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग जल्दी से फटाफट से अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके कल एग्ज़ाम में अगर आया तो उन्हें भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सके। ठीक है, तो फटाफट से, और हाँ, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे जो आपका यूट्यूब पे वायरल चल रहा है। ये क्वेश्चन जो आपका है यूट्यूब पे वायरल चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो वायरल चल रहा है वो है यहाँ पे कि 84 का अभाज्य गुणनखंड है ना, कि 84 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखिए 84 यहाँ पे है, इसको अगर 2 से भागा दें तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, 42 से इसको 2 से भागा दें तो ये 21 हो जाएगा, फिर ये 3 से भागा जाएगा और 7 हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पे है और एक 3 है, एक 7 है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है, तो संख्या होगी। तो देखिए जो संख्या आपको मान लेते हैं ए है, वो संख्या हो जाएगा 43 गुने 31 जोड़ 32। ठीक है, 43 गुने 31 जोड़ 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 43 और 31 को गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। यहाँ पे हो गया कितना, 3, यहाँ पे 9 4 13 का 3, एक हाथ में 2 और 1 3, और यहाँ पे हो गया 1, यानी 1333 में 32 को जोड़ना है। कितना हो गया, 3 2 5, 3 3 6 और 3 उतर जाएगा और 1 यहाँ उतर जाएगा, यानी 1365 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो 2 का बी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, तो जो इसका दशमलव प्रसार होगा आपका, देखिए अगर आपका जो हर है वो अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के टाइप में होता है तो ये शांत होता है। ठीक है, तो 80 को देखें तो 80 को इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। 80 को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए 80 को लोग चाहें तो लिख सकते हैं ना, 8 गुने 10, 8 होता है 2 के पावर 3 और 10 हो जाएगा 2 गुने 5, 10 हो जाएगा 2 गुने 5, यानी ये हो गया 2 के पावर में 4 गुने 5। देखिए 2 के पावर 4, 5 के पावर 1, यानी ये शांत हो जाएगा क्योंकि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n की तरह आ रहा है ना। तो तीसरा का ए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल चौथा नंबर कह रहा ग्राफ y बराबर px है में शून्यकों की संख्या है। तुम लोग जानते हैं क्या कि भाई x एक्सिस को जितना बार कट करेगा वो ग्राफ उतना आपका शून्यक होगा। तो यहाँ पे 2 बार कट किया है x एक्सिस को, यानी इसके पास 2 शून्यक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद t² - 15 का शून्यक है। दोनों समान, दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो देखिए अगर हम लोग इसको यहाँ पे बराबर करें कि t - 15 जो है वो बराबर 0 है, तो यहाँ पे t² क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी t क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में √15। दोनों तरफ अगर हम लगा दें, रूट लगा दें तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 15, यानी एक धनात्मक हुआ एक ऋणात्मक हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय, यहाँ पे ये जो दोनों दिया हुआ है का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या था कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, और ये बराबर ना हो c1/c2 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो a1 4 है बटा a2 की बात करें तो 2 है, ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पे b1 3 है और b2 यहाँ पे y है, सॉरी k है, k यहाँ पे k है, तो यहाँ पे k हो गया। अभी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। देखिए 2 से 4 कटा 2 बार में, यानी k इधर भेजते हैं और 2 इधर भेजते हैं, मतलब k का वैल्यू हो जाएगा 3/2, है ना। k का अगर वैल्यू 3/2 आएगा तब यहाँ पे आगे चेक करेंगे और देख सकते हैं कि ये c1/c2 जो है वो 5 आ रहा है, तो ये तो बराबर होगा ही नहीं इसके। तो k का वैल्यू यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, जिसके लिए इसके पास कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए आलेख के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है,
तो यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए और फिर इसके आंसर में से क्या होगा वो ढूंढना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वो देख लीजिए। कह रहा है अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ में बहुत सारे हल है, ये सारा पॉइंट्स जो लाइन पे है वो सारे पॉइंट्स हल कहलाएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ यहाँ पे, कह रहा है कि ये संगत है, असंगत है, संपाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 क्या हो गया, देखिए 2/4, यानी कट कुट के यहाँ पे आ गया 1/2। फिर निकालेंगे b1/b2। तो b1/b2 निकालें, यहाँ से हो गया -3 बटा, यहाँ पे है -6, यानी ये भी आ गया 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे c1/c2। तो यहाँ पे c1/c2 देखें तो यहाँ पे दोनों को इधर लाएंगे तो ये माइनस में 8 होगा, और इसके लिए इधर लाएंगे तो ये माइनस में 9 होगा, मतलब -8 बटा -9, ये से ये कटा और ये आ गया 8/9। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो क्या दिखा कि a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, है ना। यानी ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, 8 का b हो जाएगा असंगत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 9 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो देखिए b अगर देखें, b इसके लिए देखें हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x, जब गुना किए साथ में हुआ 8 बराबर x² माइनस में 4। तो x² से x² कटा और यहाँ बचा x प्लस 8 बराबर माइनस में 4। तो देखिए यहाँ पे x के पावर 2 वाला कोई यहाँ पे है ही नहीं, यानी यही हो जाएगा आपका जो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण यहाँ पे जो दिया हुआ है कि मूल समान है तो k का मान होगा। तो पहले यहाँ पे इसको यहाँ पे सही से लिख लें। तो अगर kx से गुना किए तो यहाँ से हुआ kx पावर 2 माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे मूल समान कह रहा है, यानी d बराबर 0 होगा, यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। और यहाँ पे अगर देखें तो a कितना है k, b कितना है तो -2k, और c यहाँ पे 6 है, इसमें रखिए और निकाल दीजिए k का वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए b² यानी -2k का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4ac है, 4 a की जगह पे हो गया k और c की जगह पे हो गया 6 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2k स्क्वायर है, तो माइनस में 2k स्क्वायर किया तो 4 हुआ, साथ में k स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे 6 चौक 24 k बराबर 0 हो गया। अब देख सकते हैं दोनों जगह से 4k कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हो गया k माइनस 6 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से देखिए k तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से k क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अच्छा k 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण बोल रखा है अगर k को 0 ले लें तो यहाँ पे तो पूरा 0 बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 0, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए k 0 नहीं होगा। k माइनस 6 बराबर 0 होगा, यानी k बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा दूसरा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि AP दिया हुआ है, कह रहा है सार्व अंतर क्या है। तो क्या करना तो होता है सार्व अंतर के लिए, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, यानी 3 प्लस √2 है उसमें 3 घटा दीजिए, 3 से 3 कटा, यहाँ पे आ गया √2, तीसरा नंबर हो गया यहाँ पे सार्व अंतर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि AP आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और कह रहा है 10वां पद बताओ। तो देख सकते हैं कि पहला पद तो ये हो गया, पहला पद हो गया -3, और यहाँ पे अगर D निकालें तो D क्या होता है, दूसरा पद में पहला पद घटा दीजिए, है ना। तो यहाँ से हो गया -1/2, माइनस माइनस में प्लस में 3, और जब यहाँ पे इसको बनाए तो हो गया 2, एलसीएम लेने पे यहाँ पे -1 प्लस 3 दूनी 6 हो गया, यानी यहाँ पे हो गया 5/2। तो सार्व अंतर यहाँ पे 5/2 आ गया। अब निकालना है हमको 10वां पद, फॉर्मूला याद होगा, है ना। तो A10 क्या होता है, a प्लस 9d, है ना। an के लिए फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ से क्या हो गया, a यहाँ पे हो गया -3 प्लस 9 गुने d हो गया यहाँ से 5/2। तो यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम लिए हैं तो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे माइनस 3 गुने 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया -6 प्लस 9 × 5 = 45, यानी 45 में 6 गया तो 39 बचा, यानी यहाँ पे हुआ 39/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको भागा दे 2 से तो कितना हो सकता है, 2 से अगर 39 को भागा दिए तो एक बार में 2 गया, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ। ठीक है, 9 बार में 18 गया, यहाँ पे 1 आया, यानी इसको लिख सकते हैं 39/2 को कि 19.1/2, है ना। यानी यहाँ पे हो गया 13 नंबर का सी आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुआं यहाँ पे A और B 2 बिंदु दिया हुआ है कि बोल रहा है बीच की दूरी बताइए। ध्यान है कि A और B अगर 2 बिंदु दिया हुआ है और इसके बीच का दूरी मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है,
तो दूरी क्या था, ए बी था रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब देखो इसमें पुट करते हैं सबका वैल्यू, तो ये मान लो ये x2 है, ये x1 है, तो 4 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया, 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, कितना आ गया रूट में 3 तिया 9 प्लस 4 का स्क्वायर को 4 चौक 16 यानी यहाँ पे हो गया रूट में 25 और रूट 25 होता है 5 यानी ऑप्शन यहाँ पे हो गया 1, 14 का ए हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए 15 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुओं एक दो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु एक्स वाई के लिए निम्न में से कौन सत्य है ना, निम्न में से कौन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x की बात करें तो x हो जाएगा यहाँ पे 7 प्लस 3/2 है ना, तो 7 3 10/2 आया, कट कुट के 5 हो गया, ठीक है। और अगर y निकालें तो y भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु लगेगा कि यहाँ पे y हो जाएगा 1 जोड़ 5/2 यानी 6/2, कट उठ के यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे अगर x प्लस वाई निकालें तो 5 और 3 8 हो गया, मतलब पहला वाला ही सही हो गया, है ना, पहला वाला सही हो गया। चलिए अब यहाँ पे निकल x माइनस वाई निकालें तो 5 माइनस 3 यानी 2 हो गया, ये भी सही हो गया दूसरा नंबर भी। अगर y माइनस एक्स निकालें तो y 3 है, x माइनस में 5 है तो -2 आ गया, तो ये भी सही है, यानी तीनों यहाँ पे सही हो जा रहा है, यहाँ पे तीनों सही हो जा रहा है, इसलिए हो जाएगा इसका डी नंबर, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा सभी वृत्त होते हैं तो इसका याद रखिएगा ये हो जाएगा समरूप, ठीक है, 16 का ए हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ यहाँ पे क्या है, समरूप है, तो और बी सी और ई एफ का यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है एरिया का अनुपात बताओ। तो याद रखिएगा जो एरिया का अनुपात होता है ना, एरिया का जो अनुपात होता है वो आपका जो यहाँ पे साइड दिया हुआ है, साइड के अनुपात का स्क्वायर होता है, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा तीसरा नंबर इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगर तो इस सवाल में कह रहा है कि दिए गए चित्र में ABC एंगल जो है वो 90 डिग्री है, BD परपेंडिकुलर है AC पे, लंब है AC पे, और BD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AD दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो कह रहा है CD का वैल्यू निकालो। तो देखिए जब इस तरह का फिगर रहे ना कि परपेंडिकुलर वाला, तो इस कंडीशन याद रखिएगा कि BD का जो स्क्वायर होता है, BD का जो स्क्वायर होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक सेकेंड, BD का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है आपका AD गुना CD के, AD गुना CD के, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट किए काम हो जाएगा। BD 4 दिया हुआ है, BD जो है यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यानी 4 का स्क्वायर बराबर AD दिया हुआ है 2, CD तो निकालना ही है, यानी CD कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 से 16 कटा, यहाँ पे आ गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है ना। खुद सोचिए ना कि अगर एक सर्कल यहाँ बना, ऐसे वृत्त बना, तो अगर यहाँ पे बात किया जाए कि त्रिज्या जो है वो 5 है तो व्यास क्या होगा, 10 हो जाएगा। और जब पैरेलल होगा ये तो तभी ना पॉसिबल है भाई कि एक व्यास के दोनों तरफ एक स्पर्श रेखा हो, तो ये 5 है, ये भी 5 है, दोनों को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो 19 का हो जाएगा डी 10। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यदि साइन ए 0.6 है तो एक सेक ए बराबर होगा। तो देखिए साइन ए कह रहा है कि 0.6 है, यानी इसको उड़ा के नीचे लिखें 10, तो यहाँ पे कटा ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे हो गया 3/5, ठीक है, 3/5 हो गया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए, ये यहाँ पे थीटा कह देते हैं, मतलब ए कह देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखिए साइन ए दिया हुआ 3/5, यानी ये हो जाएगा 3, क्योंकि ए के सामने वाला ही होता है लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, 5 हो जाएगा। अब ए बी निकालना है हमको, क्योंकि सेक ए हम लोग जानते हैं कि जो सेक ए होता है वो होता है h/b, ठीक है। तो b तो चाहिए ना, b कैसे निकलेगा, यहाँ पे नहीं लग रहा कि जो यहाँ पे जो b हो जाएगा वो b होता है √ओवर में h² माइनस का p², तो यहाँ से क्या हो गया, h² मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस में p² का मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ से हो गया √ओवर
5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ पे हो गया रूट में 16, और रूट में 16 4 होता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा एच तो मेरा 5 ही है, और यहाँ से बी है 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5/4 नहीं दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, ऊपर में 2 गुना कीजिए, नीचे भी 2 गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10/8 आ गया, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है कि यदि 2 cos a बराबर 1 है तो a का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ से अगर cos a लिखें तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे अगर वैल्यू आपको याद होगा तो जो cos a बराबर 1/2 हो तो a के किस वैल्यू पे होगा, है ना, cos के किस एंगल पे 1/2 होता है, तो आपको शायद याद हो कि ना हो पता नहीं, 1 पे 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो 21 यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है 2 sec स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a बराबर होगा। देखिए, 2 को जब हम लोग यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, रट्टा में तो मारे ही होगे, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि 5 मीटर ऊंची उर्ध्व मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का यूनियन कोण क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि एक यहाँ पे मीनार है, पाद से यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है ना, इसको यहाँ पे मिलाएं तो इसका जो यूनियन कोण बना थीटा, है ना, वो पूछा जा रहा है, और कह रहा है जो इसका मीनार का ऊंचाई वो भी 5 मीटर है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों का बीच रिलेशन कौन दिखाता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/5, है ना, क्योंकि लंब बटा आधार जो होता है AB बटा BC वो टेन थीटा होता है, तो 5/5 कट के हो गया 1, यानी टेन थीटा यहाँ पे 1 आ रहा है, तो थीटा के किस वैल्यू पे होता है, तो 45 डिग्री पे, यानी यहाँ पे जो यूनियन कौन होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। पीछे भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं क्या कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, वो आपके भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यानी आ गया यहाँ पे 9/16। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो ऐसे कुछ कह रहा है ऐसा, ठीक है, और 42 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, और जो इसका यहाँ पे कोण है वो 30 डिग्री है, तो जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई का मान क्या हो गया 22/7 गुने r², तो r का स्क्वायर मतलब 42 गुने 42 हो गया, गुने थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, बटा में हो गया 360 डिग्री। 30 से 360 कटा, यहाँ पे कटा 12 आया, ठीक है ना, 12 आया। अब यहाँ पे 12 से काटें तो यहाँ से कटा 7 छक 42 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, और 2 से 22 कटा 11 बार में, यानी यहाँ पे हुआ 11 गुने 42, और 11 गुने 42 को किए तो यहाँ से हुआ आपका 420 और 42, है ना, 420 और 42 सेकेंड, 420 और 42 काटे सही है ना, 7 से 7 छक 42 गया, 6 दूनी 12, 2 बचा, 2 11 दूनी 22, तो यहाँ पे हुआ 42, 420 और 42 हो गया 462, है ना, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी आ गया, तो यहाँ पे सी हो गया इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सी नंबर 4πr² होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई है ना। तो देखिए वॉल्यूम, अगर आयतन की बात करें अगर हम लोग आयतन की बात करें तो इसका क्या होता है, आयतन जो होता है वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h होता है, πr² h होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है आधार का क्षेत्रफल 314 है, यानी πr² 314 है। ठीक है, तो यहाँ पे r निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा, r निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि h फिर वहाँ से निकल जाएगा।
ठीक है, या फिर छोड़िए पाई स्क्वायर 314 दिया हुआ है, तो पाई स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए। आयतन का यहाँ पे हो जाएगा 1570 बराबर 314/3 गुने h। ठीक है, चलिए यहाँ से कितना हो गया h, जो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से हम लोग का h आ गया, h हम लोग का यहाँ से आ जाएगा कि जो h यहाँ पे हो गया 1570 गुने 3/314। ठीक है, चलिए यहाँ पे कट करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ से कट हुआ 5 बार में। ठीक है, और यहाँ से h हो गया 5 दिया 15, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आया? आधार पाई स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि जो भी शंकु होता है उसका आधार जो होता है वो एक वृत्त होता है ना, तो इसका आंसर यहाँ पे 15 हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, कह रहा है बहुलक बताओ। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, यानी इसका बहुलक 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल यहाँ कह रहा है कि 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता है ना, कि हेड आने का प्रायिकता क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दोनों सिक्कों पर हेड जो आता है, अच्छा 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो उसका अगर हम लोग सैंपल स्पेस लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। ठीक है, अब दोनों सिक्कों पर यहाँ पे शीर्ष आना है, तो दोनों सिक्कों पर शीर्ष कहाँ पे आया, ये वाला एक कंडीशन है, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो आपका यूट्यूब पे वायरल चल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, ताकि उन्हें भी ये वीडियो देख सके और उनका भी अच्छा से मार्क्स आ जाए अगर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया तो। ठीक है ना, चलिए खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।